चाहे आपके अपने आप को छोड़ दें, चाहे जिनसे आपने बहुत प्यार किया वो आपको छोड़ दें, चाहे सब लोग आपके साथ में धोखा कर दें, लेकिन पिता तो इस भाई के साथ में प्रभु जब ये अकेले पड़ गए, इस बहन के साथ में प्रभु जब ये अकेली पड़ गई प्रभु, इस परिवार के साथ में प्रभु जब इस परिवार को सबने छोड़ दिया प्रभु। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके साथ में है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि प्रभु मेरे साथ में नहीं है, मैं अकेला हूं, क्योंकि आपको हो सकता है ऐसा लगता हो कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, इसका मतलब प्रभु मेरे साथ में नहीं है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपकी प्रार्थना का उत्तर आया हो या फिर नहीं आया हो, चाहे आप इस समय दुख में हो या फिर किसी प्रॉब्लम में हो या फिर सब कुछ अच्छा चल रहा हो, हर समय हर कंडीशन में प्रभु आपके साथ में है। इसीलिए भजनकार दाऊद कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर जाऊं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे संग में है। परमेश्वर मेरे संग में है, परमेश्वर उसके संग में है, उसे यकीन है इस बात का, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। चाहे मैं अंधकार से होकर क्यों ना गुजरूं, चाहे मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम से होकर क्यों ना गुजरूं, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति, कितनी भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरे संग में है। इसी प्रकार से प्रभु आपके संग में, उसने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। उसका वादा सच्चा है। चाहे आपके अपने आप को छोड़ दें, चाहे जिनसे आपने बहुत प्यार किया वो आपको छोड़ दें, चाहे सब लोग आपके साथ में धोखा कर दें, लेकिन परमेश्वर आपके साथ कभी भी धोखा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। उन्होंने कहा है कि मैंने तुझसे प्रेम किया है तो किया है। उनका प्रेम अधूरा नहीं है, उनका प्रेम अगापे है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप इस बात पर यकीन करें, भरोसा करें कि परमेश्वर मेरे साथ में है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, प्रभु आपके साथ में है। आप घर पर हैं, प्रभु आपके साथ में है। आप कुछ काम कर रहे हैं, प्रभु आपके साथ में है। आप किसी बीमारी में भी हैं तो यूं समझ लीजिए प्रभु आपके साथ में। हम लोग देखते हैं न्याय की किताब उसके 6 अध्याय में एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति बहुत डरा हुआ है। मैंने पिछले समय आपको बताया कि इजरायली लोग कहां थे? पहाड़ों पर, गड्ढों में, गुफाओं में छिपे हुए थे। और ऐसे ये व्यक्ति है, ये डरा हुआ, घबराया हुआ है विरोधी लोगों से। लेकिन परमेश्वर का दूत उसके पास आता है और परमेश्वर का दूत उससे कुछ कहता है। न्याय की किताब उसका 6 अध्याय 12 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग में है। क्या कहता है? वो डरा हुआ है, वो घबराया हुआ है, वो छिपा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का दूत उससे कह रहा है कि यहोवा तेरे संग में है। यहोवा तेरे संग में है। तू चाहे कहीं भी है, कैसी भी परिस्थिति में है, लेकिन परमेश्वर तेरे संग में है। वो कहता है कि नहीं, परमेश्वर मेरे संग में नहीं है। परमेश्वर मेरे संग होता तो मैं इस परिस्थिति में नहीं होता। लेकिन फिर भी दूत उससे समझाता है, नहीं, परमेश्वर तेरे संग में है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके संग में है। आप चाहे कैसे भी परिस्थिति में क्यों नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके संग में है। उन्होंने आपको नहीं छोड़ा और नहीं त्यागा। चाहे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आपके जीवन में सब कुछ ठीक है, दोनों परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ में है। हम शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में देखते हैं कि उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया गया और राजा ने सोचा ये तीनों यहां मर जाएंगे। लेकिन क्या देखते हैं? परमेश्वर उनके साथ में वहां उपस्थित थे। जब राजा ने ध्यान से देखा तो वो क्या देखता है? ये 3 नहीं, ये 4 हैं। इस आग के भट्टे में ये कौन इनके साथ में आ गया? तो उसने देखा ये तो परमेश्वर के पुत्र के सदृश नजर आता है। मीन्स उस आग के धधकते हुए भट्टे में भी परमेश्वर उसके संग में था। परमेश्वर आपके संग में है। आप चाहे स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे दुख में है, निराशा में है,
प्रॉब्लम में है या फिर खुशहाली में है, आशीषों में है, हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके संग में है। और जब परमेश्वर आपके संग में है तो कुछ ही समय बाद आप इन परिस्थितियों से बाहर निकल आएंगे। यदि परमेश्वर आपके साथ में है तो ये जलती हुई आग भी आपकी कोई हानि नहीं कर पाएगी। यदि परमेश्वर आपके साथ में है तब फिर आपको डरने और घबराने के और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। वो आपको शत्रु के हर एक जलते हुए तीर से बचाएगा। वो आपको सुरक्षित रखेगा। वो आपकी सहायता करेगा हर एक काम को करने में। वो आपकी मदद करेगा। वो आपके लिए प्रबंध करेगा। वो आपके लिए उपाय करेगा। बस आपको इस भरोसे में अपने जीवन को व्यतीत करना है कि परमेश्वर मेरे संग में है, परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे साथ में है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस सत्य को कि परमेश्वर आपके साथ में है। चाहे आप इस समय बीमार हैं, चाहे आप बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहे आपके पास जॉब है, चाहे आप बेरोजगार हैं, चाहे आप गरीबी में हैं या फिर आप बहुत अमीर हैं, चाहे कोई भी हैं आपको इस सत्य को अपने अंदर बिठा लेना है कि परमेश्वर मेरे साथ में है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। चाहे लोग मुझे छोड़ दें, लोग मुझे धोखा दे दें, मेरे अपने मुझे धोखा दे दें, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। सो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरी पहली गवाही कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था और अमिता सिस्टर ने प्रार्थना कर रहे थे कहीं कि जिसको कहीं भी दर्द हो वो अपना हाथ रखे और ठीक हो जाए। मैंने विश्वास किया और मेरा पेट ठीक है। और दूसरी गवाही है कि मैंने अपने पापा के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और उन दीदी ने प्रार्थना करके भेजी और मैंने उसे रिसीव किया और मेरे पापा ठीक हैं। और मैंने तीसरी गवाही है मेरे भाई गलत संगति में पड़ गया था, दारू पीने लग गया था, मैंने उसके लिए भी प्रार्थना की और दीदी प्रार्थना कर रही थी तो मैंने उसे रिसीव किया। मेरा भाई अब ठीक है, उसका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। इस नए साल में परमेश्वर सबको संभाल बचा के रखे। इसी तरह परमेश्वर के मिनिस्ट्री जो अमिता सिस्टर पीके मासिक मिनिस्ट्री को भी बचा संभाल रखे आगे, इसी तरह उनके मिनिस्ट्री को भी बहुत ऐसा आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। इस सुबह के समय परमेश्वर प्रभु हम सब परमेश्वर आपके सम्मुख आकर प्रभु अपने आप को सरेंडर करते। परमेश्वर हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आप कब्जा करें। और प्रभु हम धन्यवाद करते कि इस समय परमेश्वर प्रभु जी हम सब के मध्य आप उपस्थित हैं। प्रभु हम आदर करते अपने हाथों को उठाकर प्रभु अपने मुंह को खोलकर खुदावन अपने प्रभु जी आत्मा प्राण और देह से परमेश्वर खुदावन हम तेरी महिमा करते, स्तुति करते परमेश्वर, जय जयकार करते परमेश्वर। प्रभु तू पवित्र 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 परमेश्वर है, सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु धन्यवाद कि तेरी दृष्टि तेरे लोगों पर लगी रहती है और तेरे कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि सच में मेरे खुदावन तू प्रभु अपने वचन के मुताबिक अपने लोगों के मध्य उपस्थित है। जहां 2 या 3 प्रभु आपके नाम से जमा होते हैं प्रभु वहां पर आप हाजिर हैं। और मैं धन्यवाद करती हूं कि प्रभु ये खूबसूरत समय, ये सुबह के समय परमेश्वर प्रभु तो हम में से हर एक जन के साथ में प्रभु, चाहे तेरे लोग देश विदेशों से जहां कहीं से भी इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु जी। और खुदावन आप प्रभु उनके साथ, उनके परिवार के साथ, हम सब के साथ इस समय मौजूद हैं। धन्यवाद प्रभु, तेरा सुकून, तेरी तसल्ली, तेरा विश्राम प्रभु तेरे लोगों के जीवन में आए। आज की सुंदर सुबह प्रभु हम सब के लिए ब्लेस्ड हो पिता, क्योंकि प्रभु तूने हमें प्रभु सहायक दिया है। और प्रभु सच में आपने प्रभु हमें जेंटल पवित्र आत्मा दिया है प्रभु, सच में जो हमारी मदद करता, हमारी सहायता करता, हमें करेक्ट करता प्रभु, हर एक गलत बातों से बचाकर सही मार्ग में प्रभु तेरा आत्मा लीड करता है प्रभु। इसलिए हम धन्यवादित हैं। हम धन्यवादित हैं कि रात भर प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन को अपने पंखों की आड़ में संभाले रखा, अच्छी नींद से सुलाया, प्रोटेक्शन दिया प्रभु। और आज का नया दिन प्रभु देकर प्रभु जिसमें कि आज हम जीवित हैं, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। इस नए दिन को यीशु नाम से हम शुरू करते हैं प्रभु, तेरे नाम से हम सामर्थ को, बल को मांगते हैं
ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते हैं, आपके सपोर्ट और फेवर को मांगते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक जन जो प्रार्थना में शामिल है, प्रभु आपका फेवर उसके साथ में हो, आपका सपोर्ट उसके साथ में हो, आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन उनके साथ में हो, आपकी एंजेलिक प्रोटेक्शन प्रभु आपके लोगों के साथ में हो, उनकी फैमिली के साथ में हो। पिता, आज जब आपके लोग घर से अपने कदमों को बाहर बढ़ाते हैं प्रभु, तो प्रभु जी उनसे पहले प्रभु तू उनकी प्रोटेक्शन बनकर उनके आगे आगे चलकर प्रभु उन्हें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि तूने वचन में कहा मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रभु आप इनकी रक्षा करें, इनके बच्चों की रक्षा करें, इनके परिवार के हर एक सदस्य की रक्षा करें, जो घर में है उनके घर में हिफाजत करें प्रभु जी। कोई भी ऐसी दुर्घटना, कोई भी ऐसा कार्य प्रभु इनके जीवन में ना हो पिता, जिससे प्रभु इनके परिवार, इनके बच्चों के और किसी की भी हानि हो पिता, क्योंकि तूने कहा है जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाते हैं उसमें से एक भी तुझ पर सफल ना होगा। हाँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपकी इस प्रोटेक्शन के लिए खुदावन। थैंक यू जीसस। सच में हम घटे और तू बढ़े प्रभु, तू बढ़े प्रभु, तू बढ़े प्रभु, तेरा राज्य बढ़े प्रभु, तेरा कार्य बढ़े प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस सुबह के समय हर एक को पवित्र आत्मा आप लीड करें, अच्छे मार्ग में, पॉजिटिविटी में आप लीड करें। पवित्र आत्मा इन्हें हर एक डिसीजन लेने में सहायता और मदद करें प्रभु। कोई भी प्रभु गलत निर्णय को, गलत चुनाव अपने जीवन में ना करे, वरन हर एक जन प्रभु सही चुनाव को अपने जीवन में करे प्रभु। जब ये चलें तो प्रभु आप इनके संग चले प्रभु। जब ये सोचे और विचार करे और कोई भी निर्णय ले प्रभु, तो आपका आत्मा इनमें होकर प्रभु कार्य करे प्रभु जी। थैंक यू जीसस। प्रभु बहुत से लोग हैं जो आज की सुबह में कंफ्यूज हैं प्रभु, जिनके मन डाइवर्ट हैं प्रभु, जो इस समय व्याकुल हैं प्रभु, चिंतित हैं। खुदावंद यीशु के नाम में ये सारी बातें इसी वक्त आपके लोगों को छोड़कर चली जाए। इस समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करती, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि जब आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचा, वचन उन्होंने सुना, ग्रहण किया, वचन की बातों को रिसीव किया प्रभु, और इस बात को हम वचन से सीखे प्रभु कि तो हमारे साथ में है। जिस प्रकार प्रभु गिदौन के साथ में प्रभु तूने प्रभु इस बात को अपने दूत के द्वारा उससे कहा कि हे सूरवीर सूरमा यहोवा तेरे साथ है, उसी प्रकार खुदावन आज जितने लोग अकेले पड़ गए प्रभु, जितने लोग परेशानी में है, समस्या में है, कर्जे में है, डिप्रेशन में है, बीमारियों में है, समस्याओं में है, रुकावटें, बाधाएं, बहुत सी प्रॉब्लम्स प्रभु, फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रभु तेरे लोग जब फेस कर रहे हैं प्रभु, और इस समय उन्हें लगता है कि प्रभु तूने उन्हें छोड़ दिया प्रभु, तो आज जो विचार, जो गड़बड़ी का विचार प्रभु उनके मन में चल रहा है पिता कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, यीशु के नाम में ये नेगेटिव विचार इसी वक्त हम उसे कमांड करते हैं, जाओ इसी वक्त यीशु के नाम में। परमेश्वर तूने अपने वचन से कहा, तूने बातचीत किया प्रभु अपने बेटे से, अपनी बेटी से प्रभु, इस समय जो निराश है, इस समय जो दुखी है, इस समय जो परेशान है, इस समय जो कर्जे में, इस समय प्रभु जब सब ने उन्हें छोड़ दिया, परंतु तूने कहा कि मैं तेरे साथ में हूं, यहोवा तेरे साथ में है। धन्यवाद पिता, तू इस भाई के साथ में प्रभु जब ये अकेले पड़ गए, इस बहन के साथ में प्रभु जब ये अकेली पड़ गई प्रभु, इस परिवार के साथ में प्रभु जब इस परिवार को सबने छोड़ दिया प्रभु, ऐसे समय में खुदावन तेरा वचन कहता है हे सूरवीर सूरमा यहोवा तेरे साथ में है। धन्यवाद प्रभु, तो इस परिवार, इस भाई, इस बहन के साथ में पिता, हर एक उस यूथ के साथ में प्रभु जब उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है प्रभु, तो उसके साथ में है परमेश्वर। और प्रभु आने वाला समय प्रभु तेरे लोगों के लिए ब्लेस्ड हो, सफलता भरा हो, आशीषों भरा हो, और ये समय जो प्रभु दुख का है, इस समय को प्रभु तू आनंद में बदल दे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्रभु जब ये स्ट्रगल कर रहे प्रभु अपनी प्रभु जॉब में पिता, तो आज प्रभु जॉब से रिलेटेड जो स्ट्रगल है यीशु के नाम में दूर हो प्रभु, फाइनेंस से रिलेटेड जो स्ट्रगल है यीशु के नाम में दूर हो, कर्जा यीशु के नाम में दूर हो। इसी वक्त फैमिली प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन गैप, लड़ाई झगड़े, कलेश, रिश्तों में दूरियां, कड़वाहट यीशु के नाम से दूर हो। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने बच्चे इस समय पिता बहुत ज्यादा परेशान है प्रभु कि वो कुछ भी अपने जीवन में सही से नहीं कर पा रहे हैं, फेलियर को देख रहे हैं, रिजेक्शन को देख रहे हैं प्रभु, बहुत से प्रभु जी बहुत से पॉइंट्स परमेश्वर, बहुत से टैग्स परमेश्वर उन पर लगाए गए हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ यूथ को, इन बच्चों को इस समय ऐसी परिस्थिति में संभाल प्रभु, क्योंकि तू उनको एक टैग देता है कि हे सूरवीर सूरमा प्रभु, तू इन भाई इन बहनों को ये टैग देता है कि तुम बलवंत हो, तुम सामर्थी हो, तुम रिजेक्ट नहीं किए गए, वरन मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। धन्यवाद पिता, आप इन भाई इन बहनों के साथ में परमेश्वर। इस समय परमेश्वर जितने लोग जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करे खुदा, तो इस जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने
में इनके साथ में है पिता। इस कर्जे से निपटने में प्रभु तू इनके साथ में है प्रभु। खुदावन इस परिस्थिति से में जब विरोधी लोग इनके अगेंस्ट में प्रभु तू इनके साथ में है खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, इस समय कोई भी अपने आप को अकेला महसूस ना करे, कोई भी अपने आप को प्रभु निराश महसूस ना करे, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु आप इनके साथ में पिता। जब प्रभु ये कहां जा रहे प्रभु, उन्हें डर लग रहा कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, खुदावन आप इनके साथ में पिता। इनके पैरों को स्थिर करे, इनके विचारों को स्थिर करे प्रभु, इनके लाइफ को स्थिर करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इनके बच्चों के जीवन में कार्य करे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी बच्चे इस समय परेशान है प्रभु, वो डिप्रेस है प्रभु, यीशु के नाम में वो डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए और प्रभु तेरी उपस्थिति, तेरा साथ उनके साथ में हो खुदा। इस समय प्रभु जो बहनें डिप्रेशन में प्रभु कि उनकी कोई संतान नहीं, जब लोग उन्हें कहते कि उनकी कोई संतान नहीं, यीशु के नाम में पिता उनके गर्व को पिता छू ले खुदा। इसी वक्त यीशु के नाम में तेरा वचन उनके जीवन में पूरा हो कि गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने दे दिया प्रभु, एक अच्छा जीवन साथी तूने इन्हें दे दिया, एक अच्छा जॉब तूने इन्हें दे दिया, एक अच्छा लाइफ तूने इन्हें दे दिया प्रभु, सक्सेस की ओर तू इन्हें बढ़ा रहा है प्रभु, क्योंकि तू इनके साथ में है प्रभु। धन्यवाद पिता। आज की सुबह में जितने लोग बीमार है प्रभु, इस बीमारी की अवस्था में प्रभु जब इनके पार्टनर ने इन्हें छोड़ दिया, इनके परिवार वालों ने छोड़ दिया और इस समय बहुत ज्यादा प्रभु दयनीय स्थिति में है, यीशु के नाम में खुदावन तू इस बीमारी के समय में भी प्रभु इनके बिस्तर के करीब रहता है प्रभु, इनके सिर को सहलाता है परमेश्वर, इनके घावों पर मरहम लगाता है प्रभु और इनके रोगों को तू चंगा करता है, क्योंकि तूने कहा है कि तूने वचन में कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं प्रभु। इस समय हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी यीशु के नाम में इन भाई, इन बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर जा यीशु के नाम में। बीमारी मैं तुझे अधिकार से डांटती हूं, जा यीशु के नाम में। तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं, कोई अधिकार इनके अंदरूनी अंगों में नहीं। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग, हर एक बीमारी जा यीशु के नाम में। गुप्त रोग, हार्मोन्स प्रॉब्लम और हर प्रकार की ब्लड की, यूरिन की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। यीशु के नाम में कैंसर इसी वक्त नष्ट हो, ट्यूमर, अल्सर, पैनक्रियाज इसी समय हील हो यीशु के नाम में। हर प्रकार की बीमारी जाओ यीशु के नाम में प्रभु। भूलने की बीमारी, हर प्रकार प्रभु जिन्हें हमेशा सिर में सरदर्द रहता है, यीशु के नाम में ये बीमारी चली जाए। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी जाओ यीशु के नाम में प्रभु। हर प्रकार की कमी चली जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया। इनके कानों को खोला प्रभु कि ये सुन रहे हैं, ये आंखों से देख रहे प्रभु, ये चल फिर पा रहे, इनके जॉइंट्स को हील किया प्रभु, इनकी बॉडी की सूजन को तूने नष्ट किया, नसों की प्रॉब्लम को तूने दूर किया प्रभु, सफेद दाग को तूने शरीर से दूर किया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तेरी चंगाई स्वर्ग से खुदा तेरे लोगों के शरीर में बह रही है प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर प्रभु। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है प्रभु, उनके कोलेस्ट्रॉल को प्रभु तूने नष्ट किया प्रभु। हार्ट के वेन्स जो ब्लॉकेज है यीशु के नाम में वो खुल गए खुदावन। धन्यवाद प्रभु जी, इनके बॉडी में परमेश्वर जो भी कमी पाई जा रही है वो कमी दूर हो गई यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, आज की सुबह में परमेश्वर हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे, हर एक को परमेश्वर तरोताजा कर, हर एक को परमेश्वर ऐसी सामर्थ दे प्रभु कि वो दिव्य स्वास्थ्य में जिए प्रभु। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूं कि तेरे मुख का प्रकाश उन पर चमके और तू उन पर अनुग्रह कर प्रभु। पिता दीर्घ आयु से तृप्त कर प्रभु, सपनों को पूरा कर प्रभु, और ये तेरी प्रेजेंस में चले, एक अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ इन्हें दे प्रभु, अपने दान वरदानों से भर परमेश्वर। मैं पिता प्रार्थना करती हूं जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में आपको इनवाइट करते खुदा, सारे प्रबंध आसमानी भंडार से पूरे हो खुदा। मैं प्रार्थना करती हूं जितने परिवार मैरिज के लिए चिंतित है प्रभु कि कैसे प्रबंध होगा, कहीं वो लज्जित ना हो जाए, परंतु तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। मैं प्रार्थना करती हूं जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे, वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए, वो बढ़ोतरी को अपनी कमाई में देखे, वो अपने बिजनेस में बढ़ोतरी को देखे परमेश्वर। धन्यवाद करते हर एक भाई बहन जो इन्होंने प्रार्थना विनतियों को यूट्यूब कमेंट्स में भेजा है, हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं प्रभु। खुदावंद यीशु के नाम में उन भाई बहनों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य हो। धन्यवाद देते, सारा आदर प्रभु हम तुझे देते, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, तेरी तारीफ करते और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।